वेदों में छिपा है परमात्मा का ज्ञान, लेकिन कोई नहीं जानता सृष्टि के रचयिता यीशु या कबीर है। सुख की कौन से की खोज करें, आओ भगवान को जाने। गुरु तथा परमात्मा को समान पहचानना चाहिए। जन्म मरण से पापों का नाश कौन कर सकता है, आओ परमात्मा कैसे मिलेगा ये जाने। वेदों में छिपा है परमात्मा का भेद, सतलोक में कौन सा सुख है, और जीवन रक्षक कबीर परमेश्वर के बारे में मुक्ति कौन सी हमें चाहिए, भक्ति की लालसा क्यों मन में रहती है। गीता में श्री कृष्ण किस तत्वदर्शी संत के बारे में कह रहे हैं, भक्ति करने से क्या क्या लाभ होते हैं। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण में ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। सभी प्रश्नवाचक चिन्ह हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी शास्त्रों के आधार पर सत साहिब। गरीबे योमन गिरा आकाशत, हो गया खंड बिहंड, 184 मन बसी युगन युगन यव दंड। गरीब योमन गिरा आकाशत, माया का गुलाम, 184 मन बसी भूल गया है राम। गरीब एक मन के 5 हैं, 5 5 के 5, ताता थे हो रहा नाचे वो विदनाथ। गरीब एक मन का एक है, एक मन अनेक, एक मन विस्तार है धार नाना भेष। गरीब यो मन ब्रह्मा विष्णु है, यो मन शंकर शेष, यो मन नारद जानियो या मन को आदेश। गरीब यो मन करता आप बना, यो मन नो अवतार, सुर असुरों में खेलता हरदम बारंबार। गरीब यो मन कंसा कैसी है, यो मन रावण राम, यो मन क्षेत्रपाल है, यो मन पूजा धाम। गरीब यो मन हिरणाकुश भया, यो मन है प्रहलाद, मन कारण नरसिंह अवतरा खिल आद अनाद। गरीब यो मन त्वचा नौर है, यो मन संसराबा है, यो मन अंगद बाली है, या मन कीर्णी था है। गरीब यो मन नर नारी भया, यो मन चकवे भूप, यो मन 84 पड़ा मन के नाना रूप। गरीब यो मन मैला उजला, यो मन है हैरान, यो मन साधो शद है, यो मन है शैतान। गरीब यो मन गैला जानिए, यो मन प्रगट पीर, यो मन गैबी होत है, यो मन धरे शरीर। गरीब यो मन ज्ञानी मूढ़ है, यो मन चातुर चोर, यो मन अधिक मुलायमी, यो मन बड़ा कठोर। गरीब यो मन हीरा लाल है, यो मन पारस जान, यो मन कौड़ी हो गया साई बिना पछाड़। गरीब मन ही को मन मारता, मन ही करे सहाय, मन ही कर चलावता मन कसाई गाए। गरीब मन ही राजा रंक है, मन ही आवे जाए, मन ही अस्थिर हो रहा मन ही गोते खाए। गरीब मन ही गोपी ग्वाल है, मन यशोदानंद, मन कन्हैया कृष्ण है, मन ही बांधे बंद। गरीब मन ही चित्र गुप्त बया, मन ही है धर्मराय, मन ही जमजोरा बया, मन ही को मन खाए। गरीब मन ही माया मूल है, फूटा रतन अगाध, फिर उल्टा मिलता नहीं, यो मन आद अनाद। गरीब मन ही मारे मन मरे, मन ही मर मर जाए, मन ही मन बुझावता मन ही लावे लाए। गरीब मन ही मारे मन मरे, मन ही मुर्द फरोश, मन ही की स्तुति करे, मन ही को कर दोष। गरीब मन ही मारे मन मरे, मन ही मुग्ध गंवार, मन के आगे मन खड़ा, मन ही कालनिहार। गरीब मन ही मारे मन मरे, मन ही रुंडक मुंड, मन ही अस्थिर हो रया मन मर बैनो खंड। गरीब मन ही मारे मन मरे, मन ही लेखा लेत, मन ही करनी भुगतता, मन ही सब दंड देत। गरीब मन ही मोटा हो रहा, मन ही मिही मुस्ताक,
मन में मुंदी पैरता मन ही लावे राख। गरीब मन ही घोड़े पर चढ़े मन ही चरवादार। मन ही बैठा पालकी मन ही भया कहार। गरीब मन रैयत करशान है मन ही है बादशाह है। मन ही फौज वजीर है मन की मोटी दाह। गरीब मन ही सठ दर्शन भया मन ही दोनों दीन। मन 3600 कौम है 5-2503। गरीब मन ही आरा सरदर मन का सीलीन करोत। मन ही आजिज हो रहा मांगे मन रसोत। गरीब मन ही पंच अग्नि तपै मन ही डूंगर बास। मन ही अंदर त्यागता मन खावे खड़गास। गरीब मन ही कायर हो रहा मन ही सूरा संग। मन सतगुर के खेत चढ़ जीते हरण जंग। गरीब मन ही मार्ग जाते हैं मन ही मार्ग भूले। मन ही पोप लगावता मन ही वो वसूले। गरीब मन बैरागी जोगिया मन ही है गिरचार। मन वितरागा हो रहा मन भर में संसार। गरीब मन ही आवागमन में मन ही अस्थिर होए। मन ही सरगुण सृष्टि है मन ही निर्गुण दोए। गरीब मन का मेला भर रहा मन ही के बाजार। मन ही बनज करत है मन ही साहूकार। गरीब मन ही सौदागर भया मन ही बैठा हाट। मन पद पारक परखियाँ मन ही करता साट। गरीब मन ही सरगुण हो रहा मन ही निर्गुण नूर। मन ही ज्योति निरंजन ब्रह्म है मन ही कुत्ता सूर। गरीब मन ही बंगी अजान दे मन ही पढ़े नमाज। मन ही रोजा करत है मन चिड़िया मन बाज। गरीब मन ही कलमा पढ़त है मन उदेड़ खाल। मन ही मछली हो रहा मन ही झिमर जाल। गरीब मन ही मुल्ला मुर्ग है मन ही बकरी बोक। मन ही काजी हो रहा सीख भरत सोख। गरीब मन ही बिस्ती हो रहा मन ही दो जगदुंद। मन को सूझे लोक सब मन ही कुटन अंध। गरीब नूरी मन ही अल्लाह अलेख है नूरी मन ही राम रहीम। मन ही बलवान आप है मन ही है बलहीन। गरीब मन ही माया हो रहा मन ही काया काल। मन ही आप श्राप दे मन ही करे निहाल। गरीब मन ही माली कूप है मन ही माली बाग। मन ही ज्ञाता हो रहा मन ही सुनता राग। गरीब मन ही बैरा गूंग है मन ही अंधा ऊत। मन सनकादिक हो रहा मन ही भैरव भूत। गरीब मन ही खेतर पाल है मन ही देवी देव। मन के आगे मन खेड़ा मन ही कर है सेव। गरीब मन ही दुर्गा हो रहा मन ही खेतर पाल। भवन चतुर्दशरम रहा मन ही के सब ख्याल। गरीब मन ही घोड़ा ऊँट है मन ही हस्ती जान। मन ऊपर अश्वार है मन ही है पिलवान। गरीब मन ही मोर चकोर है मन ही सर्वभुजंग। मन ही को मंडसत है मन गाड़ू प्रसंग। गरीब मन ही देवी धाम है मन ही पूजन जाए। मन के मारे बह गए यो मन बड़ी बुलाए। गरीब मन के मारे बन गए बन तज बस्ती हेत। श्रृंगी ऋषि से पकड़े ये मन हिला देत। गरीब मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान। पुत्री से संजम किया मन की खोटी बाण। गरीब मन के मारे बन गए नारद से महमंत। पूत 72 मन किए ऐसे पूरे संत। गरीब सुरपति का तो मन चला गौतम ऋषि की नार। इंद्र सहसबग हो गए लगी चंद्र वृक्षार। गरीब दुर्वासा का मन चला तन मंजन बैराग। मल अखाड़े मोइया सुने उर्वशी राग।
गरीब ब्रह्मा का आसन डगा और बड़ा को कौन, मन के मारे मुनि गए अनहोनी अरिहोन। गरीब शंकर अडिक अडोल है जाके मन की बूझ, शंकर का पारा चला हरदम मन से लोज। गरीब विष्णु विशंबर मोहिया पकड़े हैं भगवान, अंत कलाधर अवतर मन की गई न बाण। गरीब जो राखे तू हीरो हूँ मेरा क्या चारा, खाने जात गुलाम हूँ सतगुरु खरीद तुम्हारा। गरीब जो राखे तू हीरो हूँ हमको क्या कहिए, खाने जात गुलाम हूँ बांदी का लहिए। गरीब यो मन मेरा मुस्करा डाल रहा है धूम, प्रगट देता धाड़ है शंकर मान गोम। गरीब यो मन मेरा मुस्करा मरमर हुआ आजात, मुँह पीछे उठ लग्या गाली वो विदघात। गरीब यो मन मेरा मुस्करा मरमर हुआ मसान, मुँह पीछे उठ लग्या प्रगटा फिर जिहान। गरीब यो मन मेरा मुस्करा मरमर हुआ मसान, मुँह पीछे उठ लग्या मारे कसकस बाण। गरीब यो मन मेरा मुस्करा मरमर हुआ मसान, मुँह पीछे उठ नमो नमो दत्तपुरज को नमस्कार गुरु के नई, जुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसती। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम पर, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जाकर पाने। निराकार निर्लेपम निज नीरगुणम, अकल अनुप बेसोन दुनाम। सोहम सुरति समाहपतम सकल समाना नीर, उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार। ग्रीव दो सुमर सदोई अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आज गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लोला प्रण शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोई अविगत गुण यतीतम। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदारी, तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जाम ब्रह्मा शेष शेष मुख गाँव, पूज आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय, 33 कोटि अदारा जाम से 88 उतर जल पारा। कट है सत्साही। अभी तक आपने जो बंदी छोड़ कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार गरीबदास जी महाराज की वाणी के बारे में जानकारी हुई तथा वाणी सुनी। आपने वैदे का अंग सुना जिसमें बंदी छोड़ महाराज ने यथार्थ भक्ति प्रकाश किया और सत्य अर्थ करके उनके अवगुणों को उनके सामने पेश किया, जो कि कतिजों के तो विद्यमान उनके अंदर भक्तात्माओं में है। उन्होंने इसलिए कहा कि अपने बच्चे समझकर ये परमात्मा थे, सारी पृथ्वी के पिता हैं और पिता अपने बच्चे को 6 माह का भी समझावा है उसके भले के लिए। कई बार गुस्से में भी हो जाना पड़ता है, पर दुश्मन नहीं होता, वो बाप दुश्मन नहीं हो सकता। इसीलिए सतगुरु महाराज ने समझाया कि भाई ये काम जो तुम कर रहे हो ओछी उपासनाओं से कभी भी मनुष्य जन्म को सफल नहीं कर पाओगे। इसमें और एक सुनाएंगे हम आपको तर्क वेदी। तर्क वेदी के अंदर भी सतगुरु महाराज ने जो कि तुम यथार्थ बातें कही है, क्योंकि जब तक हमने पूर्ण जानकारी अपने अवगुणों के बारे में नहीं होगी तो हम उसने छोड़ भी नहीं सकते
उन तक बच भी नहीं सकते। तो यहां हम आपको महाराज की तर्क वेदी सुना रहे हैं। वैद्य के अंग में आपने सुना कि जो तीर्थ व्रत करते हैं और केवल माला फेरते हैं, परमात्मा का सतनाम नहीं लेते, परमात्मा का भजन नहीं करते, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। और हम उनको ये समझा करते कि बहुत अच्छे संत हैं, क्योंकि तप करने वाले ने कोई देख ले तो हम हैरान रह जावा कि इसके तो पांव भी सूझ रहे हैं, और सोई यार ये 10 दिन हो गए मैंने देखते ने खड़ा है। तो सतगुरु महाराज कहते हैं इन बातों से कोई खास वस्तु उपलब्धि नहीं होगी। खड़ा रहते वो तप बन जाता है, और तप से फिर हमें राज मिलता है। जैसे गुआर बो लिया तो गुआर का फल जरूर है, फिर उससे पूछे कि एक है अकबर मैं गेहूं बो रहा हूं, और उसने कोई नो कह दे गेहूं नहीं से बीरा क्यों दुखी हो रहा है, तो वो काली मान जाता है, दुख मानता है कि हमारी खेती को बिसरा रहा है। बिसरा नहीं रहे, वो यथार्थ बता रहे हैं। तर्क वेदी पांडे वेद पढ़े क्या होई, घट अंदर की खबर न जाने, दौरा लूटे तो ही। एक गुदरी एक धागा, 5 तरंग भिन्ना बागा, हाड चाम का सकल पसारा, सब गट एक बोलन हारा। भरम भेद भूलो मत को, सब गट एक गुद्दा लो। चाहे किसी भी जाति का मनुष्य हो, स्त्री हो या मजहब के हो, आप पिछाड़ नहीं सकते। उनमें कहते हैं बंदी छोड़ एक से हाड मास, सब कुछ कान आंख ना, कोई फर्क नहीं किया परमात्मा ने, तो हमने बनाया ये फर्क। फिर कहते हैं भग द्वारा सब आवे जाही, ऊंच नीच कहां भिन्न बताही। मां के गर्भ में जेल में लपटे हुए थे सारे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे किसी जाति के, चाहे ब्राह्मण थे, चाहे छोटी जाति के थे, चाहे जाट थे, वो सब उस जेल में लिपटे हुए थे अड़ंगे में। और बाहर आकर अपने आप में स्वस्थ तथा पवित्र तथा उत्तम बन बैठे। आप बन गए ना नहा धोकर, वो भी दाई ने नुआया नुआ। तो बात यह है कि हमने यथार्थ ज्ञान को छोड़कर अपने मन मर्जी की उपासना साधना और नियम मर्यादा बना ली, जो कि हमें लेकर डूब जाती है। भग द्वारे आवे जाही, ऊंच नीच कहां भिन्न बताही, उधर बीच कहां था पोथी पाना, भाई सालग सला नहीं अस्थाना। ना था पांडे कंद जनेऊ, बहुविध भूले बाट बटेऊ, दर्पण धोती तिलक न होता, उर्दमुखी भव जल में गोता। ता नेम आचार नहीं था भाई, ताते समझ शब्द लौलाई। नो कहूड़ा कोई मर्यादा नहीं थी, ना आचार विचार थे, भाई ना तिलक था, ना धोती थी, ना जनेऊ था, और ना ही वहां सुन्नत कर रखे थे। मुसलमान भाइयों के लिए भी सतगुरु कहते हैं कि यहां आकर अपने मन मर्जी के बनाकर बैठ गए, बीरा दुखदाई होंगे आपके लिए। फिर कहते निसंदेह देव गीता गायत्री ना होती, और कागज कलम ना पत्रा पोथी, निसंदेह देव नहीं दूजा, ना जा पत्थर पानी पूजा। कंठी माला ना मृगछाला, ना चंदन के छापे, अरे पत्थर पूजे पद नहीं सूझे, पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। लापना माने उनको याद करना, सुमरण करना। लाप जैसे विलाप करते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष का जाप नहीं किया, पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। लाप्या करे ना भाई, विलाप कर रहा था बहुत बुरी तरह, जैसे रामचंद्र जी सीता के बारे में विलाप कर रहे थे। अपनी निजी वस्तु गुम हो जा, और फिर उसने ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए कितना तड़फता है, उसको लाप कहते हैं। इस भाव से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने याद करो भाई, इन बातों से काम नहीं चलेगा। जो कि महाराज गरीबदास जी कहते हैं, लल्लो पत्तों की भक्ति छोड़ दे, ऐसे कौन पति जय जी। या लल्लो पत्तो करते आपा ना चौथा युग हो गया, अरीबता समाधान नहीं हो पाया, इसलिए सतगुरु महाराज कहें से थोड़ा तेज कर दे। अब कहते हैं कि शूद्र ब्राह्मणी जाया भाई,
और तुमरा सुदर शरीरम बार आण बहे ब्रह्मचारी नाते बहुदल नीरम। अब मां के गर्भ में तो सारे शूद्र पैदा हुए थे। शूद्र किसने कहा साम? जो सुरडा सा रहता हो। और कहते हैं जब मां की गर्भता आई जब तो तुम सारे शूद्र थे। अब ठीक है, कहते हैं ब्राह्मणी का भी शूद्र पैदा हुआ और जाटनी का भी, अक्षत्री का भी और ठाकुर का भी, यानी सबका शूद्र पैदा हुए थे भाई। बार आकर नहा धोकर ये ब्राह्मण बन गए, ये चौधरी बन गए, ये बाणिये बन गए। ये कुछ नहीं रखा इन बातों में। सतगुरु का असली उद्देश्य ये है। शूद्र ब्रह्मणी जाया भाई तुमरा शूद्र शरीरम बाहर आण बहे ब्रह्मचारी नाते बहुदल नीरम। बहुदल नीरम गैर गंभीरम सूतक पातक जिम और बहुदल आन पड़े हैं भाई घोर कुंड फिरने में, फिर घोर नरक में पड़ते हो। क्रिया से कारद नहीं सरता भक्ति भाव से दुखे और घी वसंदर दे दे पांडे होम बोध से फूके। एक बार एक आशीषी की बात से भक्त से यथार्थ। एक समय एक भोले से जमींदार का भगत का कोई लड़का हो गया। लड़का हो गया था, वो था कति भोला। उनके घर वाले कहने लगे पंडित जी ने बुला लिया और होम करवा दे। होम कैसे? हवन को अपभ्रंश शब्द है होम, होम करवानी से पंडित जी ने बुला लिया। पंडित जी बोला हाँ, वो जाके भगत जी कहने लगा कि भाई पंडित जी कहाँ भाई, अब दादाजी महाराज जो है ना तो होम कर दे। पंडित जी बोला भाई कै आड़ी करूं? 1.25 आड़ी, 2.25 आड़ी, 5.25 आड़ी। उन्होंने सोचा महाराज गरीब बड़ा साहब से 1.25 आड़ी कर दे। बोला ठीक से। पहले चांदी का रुपया होया करता। तो पंडित जी आ गया, अपना लीप पोछ के और जला के प्रज्वलित करके अग्नि को, और वो बैठा लिया भगत जी नहा धोआ का आगे। अक मैं बोलू ने बोलिए। अच्छा बोला ओम। ओम तो कह दिया ठीक। भूर भवै ओ कह तुम रे, यानी इस तरह उसको कह के मैं उसका मुंह तो लग रखे मैं। पंडित जी ने बोला ठीक बोल। वो चौधरी साहब ने बोला ठीक बोल। क्यों? उसने तो न्यो कह रखा जो कर मैं बोलू न्यो बोलना। न्यो बोला तुम आदमी से गमचक करे, और बोला तो आदमी से गमचक करे। तो पंडित जी ने उसका मुंह पर मारा धड़ाक। उसने 2 ठोके कोलम कोड़ा। अब पंडित जी तो ठाडा था, वो घेर लिया तला पंडित जी उसने। पंडित जी ने सोची यू क्यों कर पाडा छूटे। फिर याद आ गई कि तो नाड़ी जो कर मैं कहूं सुनिए कहो है। ने बोला छोड़ दे। बोला छोड़ दे। छोड़ के खड़ा हो गया। बोला बैठ जा। बैठ गया। उन्होंने सोची बस चलिए 100 रुपया तो काटना है इसमें तो रोड़ा भी क्यों करा। पंडित जी शाना था, वो आ लिया। जब ने बोला पंडित जी कहा चोखा में मेरे 16 दिन थे, मैंने 1.25 आड़ा करवा लिया। जब 5.25 आड़ा होता था आप दोनों मरा हुआ आज। तो मतलब ये था कि उन्होंने दे रहा कि मैं था नहीं बनाए जाते उनको है। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं क्रिया से कारज नहीं सरता भक्ति भाव से दुख है और घी वसंदर दे दे पांडे होम बहुत से फूक है। होम अनोज किए निस्वासर जीव बहु हिते बहु दग दे और ऊत बूत की पूजा खाई भोजन बहुवित बग दे। ये कमजोर हो जाके बाद डाउन हो जाता है। देवी के तुम दास कहाओ मस्साणी मनमाला और चंडी का तुम चाव रखत हो इत हो छीमू काला। अग्नियों दुखी होगे तुम। कहते हैं दुर्गा कह ले मुर्गा दौड़े, चंडी कह ले बकरा, और बहुत कफीक सरे में होगी तेरी छाती दीजिए लकड़ा। यानी कहें चंडी का तो बकरा मुर्गा चढ़ा दे, दुर्गा का तो मुर्गा और चंडी का ले बकरा। और फिर नो कहेगा वो बनाओगा नो कहो खा कर मैं नहीं खा करता। और पाछे ने कहो बीरा थोड़ा सा मेरे काने भी भेज दिए सांध ने। तो बंदी छोड़ के हैं सेठ शीतला गद्दा मांगे या कौन विद्या पांडे।
नो कह शीतला के गदा चढ़ा करे और आगे की तो आगे होगी पर इत ही जमकू डांडे तुमको बता यही शुरू कर दी। बहरो आगे भोपा बैठा खेत्रपाल करूरी कुल का पुरोहित पोथी बाचे और कीजे बेग कंदूरी। अग भाई बना ले मुर्गा इस साइड देसी क्यों तेरा बाबू जो है ना मुर्गे की ख्वाहिश से उसको करो कंदूरी भोजन पूरी खीर खांड सटमासा घर में चोर शोर जम लूटे घर में शोर चोर जम लूटे यो जग अजब तमाशा। अजब तमाशा संतों दीठा सतगुरु दृश उघारी खेत्रपाल काल हो लागया भूत बहे ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी बने बैठे थे नो कहो फिर भूत जा बने। ये ब्रह्मचारी करें अगारी मुर्दे ऊपर खाही और 13 मी का तार ना काटा कारज जीवन ताही। 13 मी ने अधूरा छोड़ दिया करें ये कारज करेगा तो ये पूरा तेरा काम बनेगा ना तो फिर तेरा बाप का काम नहीं बनता। कहते 13 मी का तार नहीं काटा कारज जीवन ताही। जा दिन हंसा करे पियाना कौन धाम कुंजाई और जिस काया में रहता हंसा सो तो ठोक जड़ाई छार उड़ाई किसकी मुक्ति करोगे और कौन भ्रमणा भूले पांडे क्या के पिंड भरोगे। 5 तत्व की गुदरी फूकी डीक जड़ी सर्दी थी अंध घोर में भूले भाई या झूठी मुक्त वसी थी। ये तुम गलत रास्ते अपना रहे हो बता रहे हो ये ठीक नहीं। आवत जावत नजर नहीं आया गैबी खेल खिलारी और बाजीगर के जंतर माई भूल रहे ब्रह्मचारी। बाजीगर ये काल है। अब कहते हैं बहुविध भूले अर्थ ना खुले अनर्थ सेती राते परम धाम की बाट ना पाई ऐसे भव जल जाते। कहते हैं वेदों में लिखा हुआ है अजा यज्ञ अश्व यज्ञ अश्व जराई उसका अर्थ नहीं पाया। उसमें हवन में जो है ना भेड़ गिरने लग गई अगे एक भेड़ पका दो इसमें किसी में बकरी पका दो तो उसका अर्थ नहीं सूझा कि वहां बकरी का किस उद्देश्य दे करके वहां वर्णन दिया गया। बकरी फूकण खातिर नहीं की। जो बकरी की जैसी हमारी तमन्नाएं हैं अंदर उस तमन्ना को फूकण के लिए कहा था ना कि बकरी फूकण खातिर वेद में लिखा हुआ। और उन्होंने वो पढ़ना पूर्णा के मारे का अजा जराई अदा बोला बकरी ने फूक दो इस मावन में डाल दो स्वाहा एले मतलब ये अपने हिसाब से सेटिंग करके आप भी नरक में और अनुयायियों को भी नरक में। बहुविध भूले अर्थ ना खुले अनर्थ से तीराते परम धाम की बाट ना पाई ऐसे भव जल जाते। फिर कहते हैं वेद पुराणा पुण्य बिन से धागा निकसे सो धागा कहां समाना और उस गैबी का मार्ग चीनो ये त्यागो वेद पुराणा। वो मार्ग वो परमात्मा कैसे पाओ पूर्ण ब्रह्म वो नाम से पावे पूरे गुरु तो उपदेश ले लेवे फिर अपना भजन करे। भजन की कमाई जो प्रभावी हो जाएगी सच्चे नाम की मेरे नामत काम नहीं चलता और भाई आम गुरु से काम नहीं बने। ये परमात्मा खुद प्रमाण देते हैं। और उस नाम का आप जाप कीजिए काम करते करते एक दिन आपकी अपने आप वो स्वरत इसके नाम की कमाई के प्रभाव से सब चालन लग जाएगी। अब कई आपको बंडा देते होंगे बुका देते होंगे क्या हमने तुम्हारा गुरु जान दे दिखा दे। ऐसे अनाड़ियां के चक्कर में फंस के आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे कि जाते दिखावा से हमने न्यो दिखा से दिखना इतना बड़ा विवरण से दिखने का आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। और वो तो के समझे होंगे। अपनी की हुई कमाई को हम देख सकते हैं ना तो पहले भी दिख जानी चाहिए थी गुरु नाम ले पाछा क्यों दिखी उन्हें। अब जिसा वो नाम बोरे से नाम बीज से ग्वार बोरे हैं तो ग्वार भी दिखेगा ज्वार बोरे हैं तो ज्वार भी दिखेगी किकर बोई है वो भी दिखेगा। कई लोग नाम के हो समझो वैसे समाधि लगाओ वैसे भी दिख जाएगा कोई बड़ी बात नहीं। खेत में सबते भी कुबाड़ जान जाया करे बिना बोए भी वो भी दिखेगा। अब उसी को देख कर के हमने दिखा है फलान वैसे बताऊं कौन के दिखे से बता दे दो तोड़ पाट जाके दिखे से। तो इस प्रकार हमने जो नाम जाप करना है उस नाम की कमाई दिखेगी। आम बो जाएंगे तो आम के पत्ते सुंदर सुंदर नजर आएंगे। और भाई केसु बोरा ये बोरा क्या नाम है संबल तो संबल भी दिखेगा बड़े सुथरे पत्ते फूल भी से काम लाओगे क्योंकि छोटा निशा बढ़िया दरखत है नो का नो है। लेकिन जब फल लगेगा ना तोड़ जब पाटेगा इतना बहुत पछेत हो जाएगी फिर कुछ नहीं बनता। तो यहां क्या है
त्यागो वेद पुराना, वेद पुराना जगत बंधाना, जमपुर गोते खाही। इन वेद और पुराणों में ये सब जग बंधा हुआ है, काल के लोक में गोते खाते हैं, नरक में। वेद पुराना जगत बंधाना, जमपुर गोते खाही, और झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद विदा चतुराई। ये बाद है यानी बेकार से, विद्या कहते हैं विद्वान हो जाना, और चतुराई होशियारी। ये जो अपनी होशियारी बरत कर जाते हैं ना, हमारे सामने आकर के कहने लग जाते हैं, हम हाथ जोड़ दें, भाई तुम ज्यादा जानते हो, अरे ये दो जोड़े हाथ अपनी न अपने दोरे रखो, ठीक हमने ना बेरा होगा। कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहां लाओगे ध्यान को? ये बाद विदा चतुराई। बाद कहे फजूल, विद्या और चतुराई होशियारी। निसंदेह देह को खोजो सो हम छंद मिलाई। अब देखो, निसंदेह देह को खोजो सो हम छंद मिलाई। वो जाप जो है उसको छंद, संधि कहें आपस में मेड़ करके किस्त मिलावे। उस जो सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, सोहम तो ऊपर एक और नाम जो दिया जाता है हमारे खास जो हंस उपदेशी जो ढंग से चल रहे हैं उनको दिया जाता है सार नाम। कहते निसंदेह देह को खोजो सोहम संधि मिलाई। सोहम को उस सार नाम से जोड़ के फिर आप अपना अंदर परमात्मा की खोज शुरू करो, नाम शुरू करो। नाम के जाप तो आप दिखेगा, दर्शन भी होंगे। मान सरोवर हंसा राते मोती चुन चुन खाई। काल कल्पना दूर निवारो आवागमन ना होई। राम रसायन से दिल भीग्या यो जग पीवे छोई। राम रसायन से दिल भाग्या, इनका मतलब राम नाम से दिल दूर है। और छोई के हैं लस्सी, मक्खन को छोड़ दिया लस्सी पी रहे हैं। सतपुरुष को छोड़कर दूसरी उपासना जो कर रहे हैं वह लस्सी पीने की है, मक्खन दही छोड़ दी। ये जग पीवे छोई। पत्थर पानी भ्रम कहानी पूज मोई सब बाजी। अद्वेद कुराना बंदत खाना और मर्गे पंडित का जी। वेद कुरान दो से ये बंदत खाना है, ये कैद खाना है, समझो, ये पार नहीं होने देंगे आपको। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा और बस्ट बैकुंठ राह नहीं पाया। हमने देखा दो जग जाता। हिंदुओं के पांडे और मुसलमानों के काजी, उनको लताड़े बंदी छोड़, उन भोड़ी बाड़ी पुण्य आत्मा जो उनके अनुयायी से नहीं बेरा क्या है कावी। वो तो जिस तरह मार्गदर्शन कर दिया पंडित जी ने गेल हो लिए, और उधर काजिया ने कर दिया तो वो बेचारे भोड़ी भाड़ी पुण्यात्मा मुसलमानों की उनका पाछा वाली। उनको ये नहीं मालूम, फिर मर्यादा बना दी कि ऐसा नहीं करोगे तो थोड़ा न्यू हो जाएगा, भयभीत को रखे हैं। फिर बेचारे डरते अपना लग जाते हैं। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा बस्त बैकुंठ रहा नहीं पाया देखा दो जग जाता। जाको बस्त बैकुंठ कहतो, जाको बहिष्त बैकुंठ कहतो सो सुपने की झाई। असंख्यों जीव बैकुंठा राते पर जुन्नी छूटत नाही। जिसको तुम स्वर्ग, जिसकी आखिरी उपलब्धि वेदों अनुसार, पुराण अनुसार और मुसलमानों के धर्म अनुसार आखिरी उपलब्धि स्वर्ग है, वो बहिष्ठ कहते हैं, हिंदू उसे स्वर्ग कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं। ये सपने की झाई, जैसे सपना सा देख लिया फिर कुछ नहीं। इसी प्रकार स्वर्ग में अपनी कमाई खाकर वापस आ जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर गधे और कुत्ते की जुन्नी भी इस जीवन में भोगनी पड़ती है। ये सतगुरु महाराज कैसे, ये फिर मंदा हो गया बोले जी। फिर बोले पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा। भाई बेस्ट बैकुंठ रहा नहीं पाया देखा दो जग जाता। जाको बेस्ट बैकुंठ कहत हो सो सुपने की झाई। और असंख्यों जीव बैकुंठा राते पर जुन्नी छूटे नाही। नको वहां पर बहुत से जीव जो आज भी स्वर्ग में अपने आनंद भोग रहे हैं, पर जन्म मरण खत्म नहीं होता, उनकी जुन्नी छूटत नहीं, उनकी जुन्नी नहीं छूटे, यानी जन्म मरण भी समाप्त नहीं होता जो स्वर्ग के अंदर जीव बैठे हुए। अब बंदी छोड़ने को भाई वो स्वर्ग हमने भी देखा था पर अपना मन नहीं लग गया।
बिस्त बैकुंठ हमो भी देखा हमरा दिल नहीं लाग गया, भाई सुन मंडल को किया पियाना काल कर्म सब भाग्या। बिस्त बीच है बड़ा घरा हर जम के हाथों फांसी, जौरा काल क्या ख्याल कहां गावे देखी गुरुद 83। बंदी छोड़ महाराज के हैं हम तो फिर आगे चले गए भाई। बिस्त बैकुंठ हमो भी देखा हमरा दिल नहीं लाग गया, फिर सुन मंडल को किया प्याना काल कर्म सब भाग्या, यानी अपने लोग को चल पड़े। गुरुद 83 बहुत उदासी संतों स्वर्ग ना भावे, उत्पत्ति प्रलय फर्दी मेटो बहुर नहीं देखावे। संतों ने स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, संतों ने स्वर्ग नहीं सुहानता, क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है कुछ समय के लिए। जो पांडे बहु पाठ पढ़नते देखे जम की जाली, और भैरव ने रक्षा ना कीनी खेतर पर रखवाली। ऊत भूत की पूजा खाई करवा चौथ कहानी, और देवी तुमरी छोटी पुत्री जेठी धी मसाणी। सेठ शीतला साकर कथो चंडी तुमरी माई, खेत्रपाल है पिता तुम्हारा भैरव भूता भाई। राहु केतु से बहुत विदराते नौगर से तीनेहा, और फोकट ख्याल माल बहु लूटे अंत पड़ी मुखिया। इतने बुरी तरह लोगों को बहका के और अपना उल्लू सीधा करते हो, ये बहुत खतरनाक चीज है भाई, तुम दुखदाई होगा आपके लिए आखिर में। अंत पड़ी मुंह खेवा, खेहा के आखिर में आपके मुंह में राख पड़ेगी और दुखदाई होगा। दर शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे गैले, और लिंग पूजे शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। दे कितनी बंदी छोड़ गहराई में ले जाकर के बात को उकास के लावे हैं कि भाई दर शिवलिंगा बहुविध रंगा, शिव का लिंग बना लिया और उस पर फिर कहे इससे न्यू मुक्ति हो जाएगी, पाती चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, न्यू के क्यों गाल बजाओ सो। ये वस्तु परमात्मा पाने की, यानी शिव जी भगवान को पाने का भी यूं तरीका नहीं है जो तुमने अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन कर दिया। कहते हैं जब लिंग पूज्य शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। कहते हैं इस अच्छे तक खागड़ा ही पूजा करो जो गौ नए दूध हो जा, कि मैं सारा था मिले कुछ सुख हो, बच्चा ना दूध हो, जोड़ना जो है बाछड़ा हो जा। अरे से बेवकूफ बना रहे तुम दुनिया को। अब सतगुरु महाराज की इस बात को ध्यान से सुनने से अंतःकरण में जाती है कि हम बंदी छोड़ने कितनी पाखंड पूजा का खंडन किया है, मूर्ति पूजा का कितना विधि से खंडन किया है। फिर महाराज आगे कहते हैं कि कद शंकर को सेवा मांडी मुंडित भय अचारी, और भाई ला अंगीठी काष्ट कद फूके घी वसंदर जारी। भगवान शंकर ने कद थारे की त्रिया पाखंड करे थे, कद उन्होंने जो दुनिया बकाई थी हवन कर करके अपने सबको सिखा दो भैया आरती कराया करो और जो जला लिया करो हवन हो गया, अपना आप कर लिया करो हवन रोजाना। क्यों नहीं कर सकते? जो उपदेशी हैं नाम लेते हैं वो हवन अपना प्रतिदिन कर सकते हैं। उसको करण खातिर मैं जाऊं और न्यों के दर दे 51 रुपये अपने स्वार्थ बस जाता हूं, उपलब्धि कुछ नहीं होगी। तो कहते हैं बंदी छोड़ कद शंकर को सेवा मांडी, कद उसने सेवा ली थारे तय भाई पैसे दे दो। और मुंडित भय अचारी, ला अंगीठी काष्ट कद फूके घी वसंदरा जारी। कद सनकादिक पत्थर पूजे 68 तीर्थ नहाए, चंदन काट घसी कद पथरी, कद 12 तिलक बनाए। सनक सनंदन संत कुमार सनातन ये 4 हैं ब्रह्मा के लड़के जो 5 वर्ष के रहे से सारी हान। अपने पिता से उन्होंने वरदान ले लिया था। 5 वर्ष के लड़के हैं पर बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं। कहते उन नबी से पाखंड ना करे, अपना भक्ति करके पीछा छुटवाया, नाम बजा। और शंकर भगवान ने कद सनकादि कद तीर्था मनान गए थे। जिस प्रकार शंकर भगवान ने शक्ति प्राप्त करी निरंजन से, पूर्ण ब्रह्म से, पार ब्रह्म से और ब्रह्म से, सोहम जो जाप है गरीबदास जी महाराज कहते हैं यूं हमने शंकर जी आते दिया। हम बैरागी ब्रह्मपद
सन्यासी महादेव सो हम नाम दिया शंकर को, वो करे हमारी सेव। हमने जो है सबसे पहले महाराज कबीर साहब कहते हैं जब हम आए थे मृत मंडल में यानी इस निरंजन के लोक में, सबसे पहले मैं निरंजन से मिला, निरंजन के साथ मेरी बातचीत हुई। पहले तो उसने मेरे को मारना चाहा पर मेरे नाम के आगे, शब्द के आगे, शक्ति के आगे वो फीका पड़ गया। फिर 2-4 वरदान और मांग लिए मेरे तक। फिर मैं आया इस भव सागर में, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को बताया भाई जिसको तुम परमात्मा कहते हो ये पूर्ण भगवान नहीं है, और उनको बहुत कुछ बताया। ब्रह्मा ने कोशिश करी और बताओ जी, फिर उसका आगे केस है जी, और फिर कैसे महाराज की आकृति है, वहां क्या होता है, बहुत सुख होता है, कहां जी वहां जाने बाजी उमरता नहीं। अब उसने सोची, बहुत कुछ पूछने की कोशिश करी ब्रह्मा ने, फिर बंदी छोड़ने बोले इतने में काल उसके भीतर में आ बैठा और उसकी बुद्धि फेर दी। इतने में ब्रह्मा जी मेरे साथ वाद विवाद करने लग गया, कहने लगा निरंजन तू पर कोई नहीं, क्यों बकावस है। और उससे पहले मैं उसको ओम नाम का मंत्र बता चुका था कि ओम जाप जपया करवाई। अब वो ओम नाम जपता है खुद ब्रह्मा भी, क्योंकि वेद भी इसी का आखिरी निचोड़ है कि ओम जाप जपे। उसके बाद कहते मैं आया विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने मेरी बात को भी खूब रुचि कर सुना, क्योंकि वो सतोगुणी है। उनको मैंने दिया कि हरियम नाम जपया कर बेटा, जब काम चलेगा। अब वो हरियम जाप खुद जपता है, लक्ष्मी भी और वो भी, दोनों। इतने में कहते हैं फिर निरंजन वहां भी उसकी बुद्धि में सूक्ष्म रूप में पहुंच जाता है और उसकी बुद्धि फेर दी। कहने लगा जी मेरे पास 4 मुक्ति हैं, अर्थ धर्म का मोक्ष, ये 4 मेरे पास वस्तु हैं, ये चारों जिसको मैं देना चाहूं दे सकता हूं, और मैं यहां का पूर्ण रूप से परमात्मा हूं, मेरे समान कोई नहीं। और हमारे जो इष्ट है निरंजन ज्योत स्वरूपी यानी ब्रह्म, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। फिर मैं आया शंकर जी के पास। शंकर जी ने भी मेरे को बहुत सी पूछा कि समाधि लगाता हूं। बंदी छोड़ बोले मेरी समाधि काम ना चाले बीरा, इसमें एक नाम और जप्या कर। वो केस है जी अक्सोहम, वो उसको नाम दिया। परंतु मेरी जो बात जहां तो ऊपर में लेकर चलूं कि इनसे ऊपर एक और शक्ति है, वहां वो फेल हो जाने कहना ये तो कहने की बात। उस बात को सुनकर भी खुश नहीं हुए कि एक आपसे एक और बड़ी शक्ति है, और फिर वो ध्यान भी लावे है वो बड़ी शक्ति वो ब्रह्म है। बंदी छोड़कर ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म भी है और पूर्ण ब्रह्म भी है। पर ब्रह्म और परब्रह्म की शब्द सब सुना है, व्याख्या कहीं नहीं है। और ब्रह्म की व्याख्या वेद और पुराणों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में सब जगह मिल जाती है। तो यहां बंदी छोड़ कहें कि हमने उनको सबको नाम दिया। आध्यात्मिक ज्ञान से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए ओनली संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।